एडवांस के क्विज नंबर 2 में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए तो कैसे बनाते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा है। आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन को एक तरफ करते हैं, कॉस को एक तरफ, यानी कॉस थीटा इक्वल टू, अगर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 -1। क्यों, जब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू √2 -1, और cos बाई साइन को ही हम लोग कॉट बोलते हैं। cot थीटा इक्वल टू √2 -1, इसी का मान निकालना था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या कह रहा है कि 1 + sec 20 डिग्री प्लस cot 70 डिग्री 1 - cosec 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसको पूरा डीपली बताते हैं, समझिएगा। इसको देखिए तो हम 70 को 90 - 20 लिख सकते हैं कि नहीं, और cot 90 - 20 क्या होता है, tan होता है। उसी तरह यहां जो है 90 - 20 लिखेंगे और tan 90 - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cot में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 + sec 20 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या है, 1 - cosec 20 प्लस इसको तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा, यानी यहां पर क्या लिखेंगे, cot 20, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में जो है तोड़ लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 cos 20 प्लस साइन 20 बाई cos 20। क्यों, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से लिख सकते हैं 1 - 1 बाई साइन 20 प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos 20 बाई साइन 20, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos 20, यहां पर क्या होगा, cos 20 + 1 प्लस साइन 20। उसी तरह इसको तोड़ लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 20, यहां लिख सकते हैं साइन 20 -1 प्लस cos 20, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़े होंगे कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। यहां देखिए इसको और इसको हम a मानकर चलते हैं और ये जो है b मानकर चलते हैं, समझिए। तो यहां ये मिलकर a होगा और ये b होगा। तो यहां देखिए तो a + b है और यहां a - b, तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b², cos 20 प्लस साइन 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में क्या होगा, cos 20 साइन 20। अब आप इसको तोड़िए तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस 2 cos 20 इंटू साइन 20, कोई दिक्कत नहीं। और 1 का स्क्वायर 1 बाई cos 20 और साइन 20। यहां देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा हमारा क्या बना देगा, 1, और ये -1, तो इसको इससे कैंसिल कर दें तो यहां पर क्या बचेगा, तो 2 cos 20 साइन 20 बाई cos 20 इंटू साइन 20। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, 2, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा डीपली इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि 3 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्त खंड का जो एंगल जो है आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। समझिएगा, एक वृत्त है जिसमें से एक वृत्त खंड है जो कि आपका ये है, ये आपको कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका हम यहां से यहां तक का लेंथ निकाल सकते हैं और इसी को ना मोड़कर हमको क्या कहता है कि एक शंकु में परिवर्तित करता है। यानी इसको जो है ऐसे मोड़ दिया, मतलब ये वाला पोर्शन को घुमाकर इससे मिला देता है। ठीक है, तो ये जो भाग है वही भाग ये पूरा होगा, इसका परिधि कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360, यानी थीटा कितना है 120 बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है, इंटू 2 पाई, और आर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cm, ये 3 है यानी 3। यहां देखिए तो 12 36 से ये कैंसिल हो गया, यानी 2 पाई आएगा। तो ये कह सकते हैं इसका परिधि जो है 2 पाई है। और यहां से देखिए तो इसको हम अगर रेडियस मानकर चलते हैं तो आर निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, आर का मान क्या हो गया 1। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहां से मिला देते हैं, ये हमारा हाइट हो जाएगा और ये हमारा जो दिया हुआ है यही ना 3 है, तो ये 3 है और ये 1 आ गया। तो हम यहां से h निकाल सकते हैं। h बराबर क्या होगा, आप पढ़े होंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर h निकालना है और आधार जो है 1 दिया हुआ है और कर्ण 3 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8 हो गया। 8 को हम ले क्या लिख सकते हैं 2√2, हाइट निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि शंकु का आयतन क्या होता है। अब देखिए तो वॉल्यूम कितना होता है शंकु का, पढ़े होंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर का मान कितना है, तो आपका 1 निकला हुआ है, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 2√2 है यहां पर, यानी कितना हो जाएगा, तो 2√2 पाई बाई 3। सभी यूनिट जो है सीएम में है, यानी ये सीएम क्यूब हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए तो कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ जो है वक्र पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए तो बेलनाकार ऐसे ही होता है, जिसका नीचे का भाग कैसा होता है, गोलाकार होता है, मतलब सर्किल की तरह होता है, गोला नहीं सर्किल की तरह होता है, वृत्त की तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 264 होता है, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक रेडियस आर है और ये हाइट एच है। क्या कहता है, इसका आयतन जो दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम कितना है 924 है। वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, मतलब आपको निकालना है डायमीटर बाई हाइट का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से डायमीटर और हाइट निकाल लेते हैं, उसके बाद वो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये दोनों का अनुपात अगर कर देते हैं तो h कैंसिल होगा, r का मान निकल जाएगा। यहां देखिए तो इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर एच इक्वल टू 924 बाई 264, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो पाई से पाई कैंसिल कर दे और r से एक r कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 से इसको काटते हैं तो 132, और इसको जब काटेंगे तो कितना मर्त में 7 मर्त में, यानी r का मान कितना हो गया 7। अब किसी एक इक्वेशन है इसी में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 264 इक्वल टू 2, और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। r यहां से ऑलरेडी 7 निकाल चुके हैं, 7h, यहां देखिए तो 7 से 7 कैंसिल कर दें, 22 से अगर इसको काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 दूना 44, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे तो 6, यानी h आपका 6 हो गया और r जो है आपका 7 हो गया। तो डायमीटर आप जानते हैं, डायमीटर कितना होता है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7 और हाइट कितना है 6, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3, यानी डायमीटर बाई हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 7:3 के रेशियो में होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है
कह रहा है कि दो जो है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई बराबर है। समझिएगा, एक शंकु ये है और एक शंकु ये। देखिए आधार की त्रिज्या 3 है, इसका 3 है मान लेते हैं और इसका 4 मान लेते हैं। कह रहा है इन्हें पिघलाकर, जहां भी पिघलाकर दे मतलब वहां पर वॉल्यूम आप जो है इक्वल कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ये दोनों को पिघलाकर एक जो है गोला बनाया जाता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? तो 1/3 पाई आर कितना है? तो 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो एच को एच ही रहने दे, दोनों के लिए ऊंचाई सेम है। तो एच प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे? तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू गोला का कितना होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। और आर जो दिया हुआ है 5 cm त्रिज्या वाला गोला बनाना है, यानी 5 का क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। 3 और 3 सब में काट देते हैं। यहाँ देखिए पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, कैंसिल कर देते हैं। देखिएगा जब भी प्लस होता है ना तो कॉमन लेकर ही काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से कितना होगा? 9h प्लस यहां पर कितना होगा? 16h इक्वल टू 4 इंटू 125। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 25, यानी 25h इक्वल टू 4 इंटू 125। 25 से सीधे काटते हैं तो 25 25 सवा होता है, यानी h बराबर क्या होगा? 5 का 20। सभी सीएम में है तो ये भी सीएम में ही होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। समझिएगा, अगर एक वृत्त है, ठीक है, इसकी जीवा की लंबाई इसके त्रिज्या के बराबर, अगर सेंटर से इसको मिलाते हैं, समझिएगा अगर सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस और ये और ये तीनों बराबर होगा। तो जब आप पढ़े होंगे किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होते हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी तीनों कोण बराबर होंगे मतलब ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो कह रहा है कि उस जीवा से वृत्त के दीर्घ वृत्त खंड पर जो कोण बनती है वो बराबर है किसके होगा? तो देखिए दीर्घ वृत्त खंड मतलब कहीं भी हम बनाएंगे तो आप पढ़े होंगे कि सेंटर के एंगल होता है वो परिधि के पर बने कोण के दुगुना होता है। मतलब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए सही होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रूव करके दिखाते हैं कहां से आता है ये, समझिएगा। इसका प्रूफ देखिए तो अगर ये पढ़े होंगे आप कि केंद्र का कोण जो होता है परिधि के कोण का दुगुना होता है, उसी का प्रूफ दे रहे हैं। यहां देखिए तो ऐसे एंगल है और एक एंगल जो है ऐसे है। एक्चुअली पैड पर अच्छे से हैंडराइटिंग मेरा नहीं बैठता है, इसीलिए थोड़ा दिन लगेगा, आप लोग समझिए, थोड़ा सा देखिएगा। इसको जो है हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये देखिए तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये अल्फा लिखेंगे तो ये भी अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पढ़े होंगे किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के बराबर होता है। तो ये देखिए तो दोनों में ये अल्फा अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। उसी तरह ये देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी बराबर है। अगर इसको बीटा मानेंगे तो ये भी बीटा होगा, तो ये कितना होगा? 2 बीटा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का एंगल देखिए तो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा। और ये एंगल कितना हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा। जब हम जो है सर्किल पढ़ाएंगे तो आप लोग को पूरा डिटेल में ये सब फॉर्मूला प्रूव करके दिखाएंगे कहां से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां देखिए तो एक लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एबीसी एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है तो कोण बी का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट मारिएगा 90 डिग्री होता है। कैसे होगा वो बताते हैं, समझिएगा। अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, क्वेश्चन समझिएगा, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो वो परिधि को उसकी चारों शीर्ष जो है परिधि पर होंगे, ठीक है। और ये देखिए तो ए बी सी और डी। चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है कि आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 लिख सकते हैं, या कोण बी प्लस कोण डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो और एक और चीज कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब क्या? समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज के
जो है कोणों का योग कितना होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, या कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बस ये दोनों चारों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे भी देखिए, तो अगर इसका और इसका सम, ये दोनों को अगर कैंसिल करते हैं, इसको देखिए तो यहां देखिए तो घटाते हैं तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो कोण सी बराबर कोण बी लिख सकते हैं। उसी तरह यहां जो है, यहां देखिए तो ये भी 180 था, तो इसमें ये डी और डी कैंसिल जब घटाएंगे तो, और ये 180 कैंसिल, यहां से भी कोण बी प्लस कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। उसी तरह इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को करके हम देखेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर डी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को करेंगे तो ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर डी हो जाएगा। चारों इक्वेशन से हमारा क्या होगा कि चारों जो है कोण आपस में बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी होंगे, यानी सभी कोण जब बराबर होंगे यानी कितना होगा 360/4 यानी 90 डिग्री प्रत्येक कोण का मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी माध्यिका है। बनाते हैं एक ट्रायंगल, और आप पढ़े होंगे कि कोई भी माध्यिका जो है त्रिभुज को दो भागों में विभक्त करता है। कोई भी त्रिभुज जो है कि माध्यिका जो है दो बराबर भागों में विभक्त करता है। ये डी है और ये ए है और ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है कि त्रिभुज ए डी बी में बीई माध्यिका है। समझिएगा, ये इस तरह खींचा हुआ है, ये ई है, ठीक है। अभी बताए थे कि वो क्या करता है, तो बाइसेक्ट करता है, माध्यिका जो है त्रिभुज को बाइसेक्ट करता है। यहां से देखिए तो कह रहा है क्या बी डी ई, ये अगर 20 है तो इसको भी 20 कह सकते हैं। क्यों? अभी बताए थे ना, त्रिभुज की माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब यहां देखिए तो ट्रायंगल एबीसी, ये टोटल आपका कितना हो गया 40 हो गया, तो ये भी हम 40 कह सकते हैं। तो पूछ रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा 40 + 40 यानी 80 cm²। कोई दिक्कत नहीं, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, x बराबर दिया हुआ है कितना 2 + √3 है, और y बराबर कितना है 2 - √3 है। तो हम x × y क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए a + b a - b हो जाएगा, ठीक है। तो a + b a - b यानी a² - b² यानी 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3 यानी 1 हो जाएगा। यहां देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं x² + y² बाई a³ + b³ को तोड़ेंगे तो a + b, ठीक है। मतलब a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² + b² - ab होता है। तो उसी तौर पर तोड़ेंगे तो x² + y² - xy लिख सकते हैं। बस मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 2 - √3 का स्क्वायर बाई 2 + √3 प्लस 2 - √3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 2 - √3 का स्क्वायर, और माइनस यहां देखिए तो x × y का मान क्या आ गया 1, तो 1 डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब आप पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 2a² + b², ये पढ़े हैं आप लोग। यहां देखिए a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है, तो a², तो इसको लिख सकते हैं 2a² यानी 4 + 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखिए तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो गया 4, और यहां फिर वही काम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 4 + 3 -1 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 हो गया, यानी कितना 7/2, और ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 7 7 दूना 14 में से 1 गया 13, यानी ये कितना हो जाएगा 7/26, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² + b² + 2ab
और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर 104 है, b बराबर 106 है, c बराबर 108 है। तो इसका मान ज्ञात करना है। आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़े हैं। तो इसको जब इधर लाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए तो ए के जगह ये कैपिटल ए है, बी के जगह कैपिटल बी, सी के जगह से कैपिटल सी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। मान पुट कर दीजिए तो ए का मान कितना है, 104 प्लस 106 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां देखिए 2 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 52, 53 और ये 54। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 159। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।